Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, state the difference between Schottky and Frankel defects and which of these two changes the density of the solid. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है difference between Schottky and Frankel डिफेक्ट. सो चलिए सबसे पहले जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के डिफरेंसेस है वो हम एक बार देख लेंगे. सो यहाँ लेफ्ट साइड में हम शॉर्टकी डिफेक्ट लेंगे और राइट साइड में आपका होगा फ्रैंकल डिफेक्ट. और यहाँ हम विल ड्रॉ ए लाइन. सो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली इन दोनों का डेफिनेशन होगा दैट शॉर्टकी डिफेक्ट इज ए टाइप ऑफ point defect that occurs due to loss of atoms from a crystal lattice. Okay, atoms or ions from a crystal lattice. और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट occurs or Frankel defect is a type of point defect that occurs due to loss of one atom or a small ion or a small ion from lattice point which occupy interstitial site. Interstitial साइट. इसका मतलब क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपका एटम या आयन है वो क्रिस्टल जो लैटिस है लैटिस से पूरा बाहर चला जा रहा है. लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, वो जो आपका आयन या एटम लैटिस पॉइंट से घट रिमूव हो रहा है वो जाके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा. ये लाइन थोड़ा सीधा, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा. सो दूसरा पॉइंट पे चलते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है? अभी देखिए शॉर्टकट में क्या हो रहा है, जो आयंस फिर एटम या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो पूरा क्रिस्टल लैटिस से बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, उसका मास घटेगा. सो मास ऑफ द लैटिस इज रिड्यूस्ड. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अपने लैटिस पॉइंट से घटकर इंटरस्टिशियल साइड में जा रहा है, लेकिन वो क्रिस्टल लैटिस के बाहर नहीं जा रहा है. सो मास क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर सेम रहेगा. मास ऑफ द लैटिस रिमेन्स सेम. अभी देखिए दोनों ही केस में क्रिस्टल लैटिस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सेम रहता है. सो अगर वॉल्यूम आपका सेम है तो शॉर्टकट में क्या हो रहा है, मास घट रहा है, तो ऑब्वियसली उसका डेंसिटी भी घटेगा. सो
कॉजेस, और हम डायरेक्टली लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द लैटिस इज रिड्यूस्ड। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका होगा डेंसिटी ऑफ द लैटिस रिमेन्स सेम। अब अभी चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। सो लास्ट पॉइंट जो हमारा होगा, यहाँ पे एक बार हम फिर से लिख लेंगे, इस साइड आपका है शॉर्टकी डिफेक्ट और इस साइड में आपका है फ्रैंकेल डिफेक्ट। अभी लास्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, लास्ट पॉइंट है दिस ऑकर्स, दिस ऑकर्स इन लैटिस with ions in or ions of similar size। और इस केस में क्या होगा, दिस ऑकर्स इन लैटिस with ions having large differences in their साइज। सो ये था आपका फ्रैंकेल और शॉर्टकी डिफेक्ट का डिफरेंसेस। और दूसरा क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया, व्हिच वन ऑफ दीज टू चेंजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। सो वो हमने देखा कि थर्ड पॉइंट में शॉर्टकी डिफेक्ट में जो सॉलिड का डेंसिटी होता है वो चेंज होता है। सो आप सेकेंड पार्ट का आपका आंसर होगा इन शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज रिड्यूस्ड। अभी बेसिकली चेंज हो रहा है डेंसिटी, सो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हमने डायरेक्टली लिखा इन शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज रिड्यूस। सो ये था आपका इस क्वेश्चन का दोनों पार्ट्स का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।